केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया पीएम आवास योजना का लाभ, पीएम आवास योजना का बेनिफिट जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। किस तरीके की खुशखबरी सामने आ रही है? आपका पीएम आवास योजना का 2025 में नया रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। पीएम आवास योजना का 2025 में नया आवेदन को चालू हो गया है। अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ को लेना चाहते हैं, पीएम आवास योजना को बेनिफिट को लेना चाहते हैं, सरकार के द्वारा जो लोगों को आपको कच्चा मकान से पक्का मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन को करना होगा। तो वही 2025 में आपका नया रजिस्ट्रेशन चालू हो गया पीएम आवास योजना का, नया रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो गया पीएम आवास योजना का, नया आवेदन चालू हो गया है। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि प्रोसेस क्या है आवेदन को करने के लिए, आवेदन को कहाँ जाकर आप कर सकते हैं, किस जगह पे जाकर आवेदन को कर सकते हैं, आवेदन का पूरा प्रोसेस है, किस तरीका का आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं फुल डिटेल में कि आपको पीएम आवास योजना का आप आवेदन को कहाँ जाकर कर सकते हैं, आवेदन का प्रोसेस क्या है करने के लिए। योजना के रिलेटेड हम अपने चैनल पर लाते रहे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए सबसे पहला आपको किस तरीका का आप कहाँ जाकर आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीका का आवेदन को लेकर आपका, तो देखिए लिखा क्या, पीएम आवास योजना न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी पीएम आवास योजना का न्यू आपका आवेदन है, जो नया आवेदन चालू किया गया वो स्टार्ट है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना का सरल तथा सुलभ बनाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित की है उसके लिए सामान्य तौर से आपका आधिकारिक आपका पोर्टल का लॉन्च किया गया है, जहां में मात्र कुछ मिनट में आप आवास योजना का जो है आवेदन मतलब सबमिट हो सकता है। यानी पीएम आवास योजना का जो आवेदन है, जो नया रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना का जो सरल और सुलभ सरल तरीका से मतलब आसान तरीका से आप आवेदन को करना चाहते हैं, आसान तरीका से रजिस्ट्रेशन को करना चाहते हैं, तो आप आवेदन की जो ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका चालू हो गया है। वो भी कुछ मिनटों में आपका जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स जितना सारा आवेदन के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ सबमिट हो जाता है। अब देखिए कि कहाँ से करेंगे आवेदन। अगर आप आवेदन को करना चाहते हैं, पीएम आवास योजना का बेनिफिट को लेना चाहते हैं, लाभ को लेना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना होगा, तो कहाँ से आप आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से आप कौन से जगह पे आवेदन को कर सकते हैं, तो देखिए लिखा क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन हेतु अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, यानी पीएम आवास योजना का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन को करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है कि आप जो है इस एप्लीकेशन से जो पीएम आवास योजना का आवेदन को कर सकते हैं घर बैठे में। ठीक है, किसी भी अपने मोबाइल के मतलब मोबाइल से आप घर बैठे जो है इस ऐप से जो पीएम आवास योजना का आवेदन को कर सकते हैं, और पीएम आवास योजना का घर बैठे आवेदन को करके आप लाभ को बेनिफिट को पीएम आवास योजना का ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हेतु अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं जिसकी मदद से आप कोई भी व्यक्तिगत बिना आधिकारिक वेबसाइट के भी अपने मतलब मोबाइल से आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आगे बताया कि आपने मुझे कोई भी आधिकारिक वेबसाइट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कि आपको बहुत सारे ऐसे मतलब कोई भी योजना है तो आपको बताया जाता है कि आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाएं, उसके बाद आप इस योजना का मतलब आवेदन को मतलब पूरा प्रोसेस बताया जाता है, पर लंबा चौड़ा रहता है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो सरकार के द्वारा इस तरीका का मतलब आसान तरीका से, सरल तरीका से, सुलभ तरीका से बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया कि आप इस एप्लीकेशन से जो पीएम आवास योजना का आवेदन को कर सकते हैं बिना किसी वेबसाइट्स के माध्यम से। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको एप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा कि कौन एप्लीकेशन से करे, कहाँ से एप्लीकेशन से करे, आप बोलेंगे कि हम वेबसाइट से ही करना चाहते हैं, सिंपली हम गूगल क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे और हम आवेदन को कर देंगे, तो आपको बताते हैं कि आप वेबसाइट पर भी जाकर आवेदन को किस तरीके से कर सकते हैं। एक एक स्टेप करके बताएंगे कि आपको यहाँ जाना, वहाँ जाना, मतलब इस तरीका का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं वेबसाइट के माध्यम से। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से आवेदन को करना चाहते हैं, ठीक है, फुल डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे पीएम आवास योजना का आवेदन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टेप को देखिए, आप वेबसाइट के अगर माध्यम से करना चाहते हैं आवेदन को किस तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है, पीएम आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना। सिंपली आपको मोबाइल ओपन करना है, आपने किसी मोबाइल लैपटॉप हो जाएगी, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर दोनों में से किसी को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाने के बाद आपको पीएम आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। अब आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना सबसे पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में वेबसाइट के होम पेज पर मेनू में पहुंचे और
और अपने आवेदन वाले ऑप्शन को खोजिए, यानी वेबसाइट के आप होम पेज पर आ गए। अब वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको मेनू वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। मेनू वाले ऑप्शन को आपको जाना, मेनू वाले ऑप्शन को खोज लेना है। अब मेनू वाले ऑप्शन को खोजने के बाद आपको तीसरा मतलब स्टेप में क्या करना है, आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म में जाना है। यानी आवेदन वाले ऑप्शन को, मतलब आप जो वेबसाइट को क्लिक कर दो, वेबसाइट को क्लिक करने में मेनू वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद आपको आवेदन वाले ऑप्शन पर चले जाना है कि आप आवेदन वाला, आपको वहाँ पर पेज पर आवेदन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आवेदन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जो आवास योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वहाँ पर आपको वहाँ तक जाना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में, अब चौथा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप में आपको फॉर्म पे पूरी तरह से जानकारी भरनी होगी तथा आवेदक के डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने होंगे। फॉर्म में आपका पूरी तरीके से जानकारी, आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फुल आपको डिटेल में जो आपका आईडी प्रूफ है, आपको फुल डिटेल में आपको वहाँ पर जानकारी, आपका जो अगर आप अपना नाम से करना चाहते हैं तो आपको पूरा तरह से अपना आईडी प्रूफ वहाँ पर मतलब जानकारी देना होता है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होते हैं, आधार हो गया, पेन हो गया, आपका बहुत सारे तरीके का जो आईडी प्रूफ है आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर बहुत सारे मतलब अपलोड करने होते हैं। वहाँ पर आपका जाएगा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ अपलोड कीजिए, आप यहाँ पर ये चीज़ अपलोड कीजिए, आप यहाँ पेन अपलोड कीजिए, यहाँ पर आप आधार कार्ड अपलोड कीजिए, मतलब सारा चीज़ आपको वहाँ पर बता दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, चौथा स्टेप है। अब पांचवा स्टेप में क्या करना है, इसके बाद अन्य विवरण पूरा करते हुए जानकारी को समीक्षा कर ले, ठीक है। यानी इसके बाद जो अन्य विवरण को सारा चीज़ आपको देख लेना फिर से कि आपका नाम सही है, आपका पता सही है, आपका मोबाइल नंबर सही है, आपका जो आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, आपका जितना सा डॉक्यूमेंट्स दिए अपलोड किए वहाँ पर सारा कुछ सही है। विवरण करने के बाद आपको क्या करना है, जानकारी को समीक्षा कर ले। उसके बाद अंत में अभी तक अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, इसके प्रकार से आवेदन पूरा हो जाएगा। यानी उसके बाद नीचे में आपको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सारा चीज़ को वहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जो है आपका आवेदन है सरकार की तरफ, मतलब सरकार की ओर पहुँच जाएगा, सरकार की तरफ में पहुँच जाएगा। उसके बाद जो आपका आवेदन है पूरा तरह से सबमिट हो जाता है, आपका जो आवेदन है पूरी तरह से जो हो जाता है जो पीएम आवास योजना को लेकर। उसके बाद जो पीएम आवास योजना का जो बेनिफिट है, कच्चा मकान सबको पक्का मकान बनाने के लिए आपको सरकार के द्वारा लाभ और बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीका का पूरा प्रोसेस है पीएम आवास योजना का। नया रजिस्ट्रेशन 2025 में, नया रजिस्ट्रेशन इस तरीका से आप कर सकते हैं 2025 में, नया आवेदन जो इस तरीका से कर सकते हैं 2025 में, ठीक है। तो आज का आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बताना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर ले, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।